Dear students of English Grammar, we welcome you in our new series of lectures UP Board Question Practice Sets. स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ में आप जान पाएंगे कि यूपी बोर्ड के अंदर आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं और लास्ट 15 ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी बोर्ड में सबसे ज़्यादा रही है, अर्थात बोर्ड में सबसे ज़्यादा बार आने वाले क्वेश्चंस कौन से हैं। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने सारे क्वेश्चंस को क्लासीफाई किया, ट्रांसफॉर्मेशन के सभी पार्ट्स के अलग अलग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकाले गए और उन पर यह सीरीज शुरू की गई। इस सीरीज का टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव सेंटेंसेस। तो इसमें आप देखेंगे कि लास्ट 15 ईयर्स में सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आपको इन क्वेश्चन में कुछ भी थोड़ा सा चेंज नज़र आता है तो वह चेंज यह होगा कि उनके वर्ड्स बदल जाएंगे। अदरवाइज जितने स्ट्रक्चर्स हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं, जो कि कुल 17 हैं, इन स्ट्रक्चर्स में से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाना है। और अगर सही बात कहें तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन में इसमें से आता ही एक क्वेश्चन करने के लिए है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि निश्चित रूप से इसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको एग्जामिनेशन में ज़रूर मिलेंगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव सेंटेंसेस आप सॉल्व करने जा रहे हैं। इन एग्जाम्पल्स को लेकर आपको क्या करना है कि आपको ईच एग्जाम्पल को पढ़ना है और उसके साथ जो रिलेटेड चेंजेस हैं उन्हें नोट कर लेना है और इसकी प्रैक्टिस आपको कई बार करनी है। सेम क्वेश्चंस को आपको क्वेश्चन उतारना है और फिर उन्हें सॉल्व करना है। पहले आप पूरा वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने पर आपने सारे सॉल्यूशन समझ लिए, फिर आप इन क्वेश्चंस को कॉपी करेंगे और कॉपी करके फिर रिसॉल्व करेंगे, तीसरी बार फिर रिसॉल्व करेंगे और जब तक इन्हें सॉल्व करेंगे जब तक कि आपको इसमें 100% यानी फुल मार्क्स नहीं मिल जाते। तो आइए शुरू करते हैं एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव सेंटेंसेस। मैं हूं एम रहमान और आप अटेंड कर रहे हैं और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हमारा पहला सेंटेंस है ओ दैट आई हैड द विंग्स ऑफ डव। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ओ दैट का क्या मतलब है और ये विंग्स ऑफ डव क्या है। तो इसका हिंदी में जो अर्थ निकल कर आता है वह अर्थ ये होता है कि काश मेरे डव जैसे विंग्स हों। डव फाख्ता को कहते हैं। यहाँ पर वर्ड मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है, आपको स्ट्रक्चर पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो जब भी आपके पास ओ दैट आ जाए आपने आई विश ऐड कर देना है और दैट आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा और दैट के बाद का जो सारा सेंटेंस है वो आपने कॉपी कर देना है और जो बाद में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया है उसने आपने फुल स्टॉप कर देना है। तो इस तरह से हुआ आई विश दैट आई हैड द विंग्स ऑफ डव। यहाँ पर हमने हेड क्यों किया, हेड के बाद थर्ड फॉर्म क्यों नहीं आई, इस पर हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जानी है। इससे रिलेटेड अगर आप डीप स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी कीजिए, उस वीडियो को सुनिए, आपको ये सारे कंसर्न रूल्स क्लियर हो जाएंगे। आज हमारा जो सोल पर्पस है, जो मात्र उद्देश्य है, वह यह है कि बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस में कौन सी बात आपको याद कराई जाए। तो याद रखिए ओ दैट आपको आई विश में बदल देना है, बाकी सारा सेंटेंस एज इट इज रहेगा। उसके बाद ओ फॉर ए ग्लिम्स ऑफ माई मदरलैंड, जो कि ओ दैट का ही एक रूप है और जो एक इमेजिनेशन डिस्प्ले करता है, शो करता है। इसका मतलब होता है कि काश मुझे अपनी मदरलैंड की एक ग्लिम्स, एक झलक मिल जाए। तो जिस तरह से हमने ओ दैट बताया उसी तरह से आपको ओ फोर करना है और ओ फोर को भी आपने आई विश करना है। तो इस तरह से हमने देखा कि जब भी एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन के अंदर ओ दैट, ओ फोर या वुड दैट आ जाए तो आपने वह सेंटेंस आई विश आई हैड अ ग्लिम्स ऑफ माई मदरलैंड, आपने आई विश लिख देना है। आप चाहें तो आई विश के बाद दैट लगा सकते हैं और अगर नहीं चाहते तो दैट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई विश आई हैड और सारा सेंटेंस कॉपी करके फुल स्टॉप में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को चेंज कर दें। इसके बाद हम आते हैं सेंटेंस नंबर 3 पर। व्हाट अ सैड न्यूज़। व्हाट अ सैड न्यूज़ मीन्स कि यह तो बहुत ही दुखदायी खबर है। तो अब हमने देखा कि वॉट को हमने वेरी में बदलना होता है क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वॉट शो करता है एक्सट्रीम को, अति को, बहुत को। तो हमने जब इस सेंटेंस को लिखना होता है तो हम सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। व्हाट अ सैड न्यूज़ एक्चुअल में रियल स्ट्रक्चर इसका यह है व्हाट अ सैड न्यूज़ इट इज।
तो इट इज़ को हमने सब्जेक्ट और वर्ब को हमेशा पहले लिख लेना है। हमने अपने पास से मान लेना है व्हाट अ सैड न्यूज़ इट इज़। इट इज़ पहले आ गया तो इट इज़ और व्हाट को आपने वेरी में बदल दिया, सारा सेंटेंस कॉपी कर दिया। व्हाट अ सैड न्यूज़ तो हो जाएगा इट इज़ अ वेरी सैड न्यूज़। व्हाट अ फॉल, व्हाट अ फॉल का मतलब है क्या बर्बादी है, क्या पतन है, क्या तबाही है। तो आप लिखेंगे ये बहुत बड़ी तबाही है। अब बहुत बड़ी का कैसे पता चलेगा, इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं दे रखा, इसके अंदर इज नहीं दे रखा। तो आप ये मान लीजिए कि आपको यहाँ पर इट इज एक्स्ट्रा दे रखा है, वो आपने खुद लिख लेना है सब्जेक्ट और वर्ब के तौर पर। इट इज अ ग्रेट फॉल। आपको ग्रेट वहां पर लिखना होता है जहां पर आपको नाउन दे रखा हो, और अगर आपको एडजेक्टिव दे रखा हो तो आप वेरी लिख लेंगे, तो आपका सेंटेंस हो जाएगा इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, या कुछ भी जिस तरह का सेंटेंस हो। लेकिन अगर ना एडजेक्टिव दिया है तो फिर आप वेरी भी नहीं लगा सकते, क्योंकि नाउन से पहले वेरी लगता नहीं है, तो आप ग्रेट लगा देंगे। इस तरह से आपके सामने है ब्रेवो अ गुड किक। ब्रेवो का मतलब होता है शाबाशी देना, तो आपका सेंटेंस बनता है इट इज प्रेज वर्दी दैट इट इज अ गुड किक। ब्रेवो का मतलब है ये बड़ी तारीफ की बात है, ये बड़ी प्रशंसा की बात है, इसलिए आपने लिखा इट इज प्रेज वर्दी दैट इट इज अ गुड किक। और आप सीधा चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं यू हैव मेड अ गुड किक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट अ फाइन पीस ऑफ वर्क मैन इज। तो यहां पर हम लिखेंगे मैन इज अ वेरी फाइन पीस ऑफ वर्क। तो मैन इज, जैसे कि अभी हमने यहाँ बताया था कि इट इज आप अपने आप से लिख लेते हैं, अब की बार हमें यहाँ पर मैन और इज लिखा हुआ मिला, तो हमने इस सब्जेक्ट और इस लिंकिंग वर्ब को बिगिनिंग में लगा लिया, तो हो गया मैन इज अ वेरी फाइन पीस ऑफ वर्क। वर्ड को हमने वेरी में बदल दिया, और वेरी फाइन एडजेक्टिव फाइन था तो वेरी हमने यहाँ ऐड कर दिया, तो हो गया मैन इज अ वेरी फाइन पीस ऑफ वर्क। नेक्स्ट है एलास आई एम अनडन। अनडन मीन्स बर्बाद हो गया हूं मैं, तो एलास को आपने इट इज सैड में बदल देना है, दैट आई एम अनडन एज इट इज आपने लिख देना है, कॉपी कर देना है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देना है अनडन के बाद, जो कि यहाँ पर लगाने से रह गया है। कहाँ? यहाँ अनडन के पास। इसके बाद आप देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वह है हुर्रे। तो हुर्रे को हम चेंज करते हैं इट इज़ डिलाइटफुल या इट इज़ वेरी डिलाइटफुल। आप इसको इट इज़ फुल ऑफ डिलाइट भी लिख सकते हैं। दैट वी हैव वॉन द मैच, हुर्रे एक्सप्रेशन है खुशी की, तो आप लिखेंगे बहुत खुशी की बात है कि हमने मैच जीत लिया। अब बोर्ड एग्जामिनेशन में डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पर। हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 है हाउ स्ट्रेंज दैट ही सक्सीडेड विदाउट वर्किंग हार्ड। तो इसका मतलब है कितनी अजीब बात है कि वह बिना काम किए ही सक्सेसफुल हो गया। तो कितनी अजीब बात है को आप सिंपली लिखेंगे, क्योंकि हम किसी से पूछ नहीं रहे और कितने के सेंस में हम वेरी शो कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे इट इज़ वेरी स्ट्रेंज या इट इज़ स्ट्रेंज दैट ही सक्सीडेड विदाउट वर्किंग हार्ड। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब हम किसी क्लोज को, जो कि एक्सक्लेमेशन में है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में डिस्प्ले की गई है, तो उसमें हम सिंपल एक्सप्रेशन डालते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिंपल का मतलब सिंपल सेंटेंस से नहीं है, किसी बात को समझने में आसानी से है। तो हाउ स्ट्रेंज जो कि एक किसी बात को बढ़ाकर कहने का एक्सप्रेशन है एक्सक्लेमेटरी में, उसे हम कहते हैं इट इज़ वेरी स्ट्रेंज या इट इज़ स्ट्रेंज, और दैट लगाकर बाकी हम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आसान बना लेते हैं। तो इस तरह से हमारी जो एक्सप्रेशन हुई वो हुई इट इज़ स्ट्रेंज दैट ही सक्सीडेड विदाउट वर्किंग हार्ड। तो आपने यहाँ सीखा कि हाउ स्ट्रेंज को आप इट इज़ स्ट्रेंज करके सारा आगे सेंटेंस कॉपी करके फुल स्टॉप लगाते हैं। इस तरह से ये असर्टिव में बदल जाता है। अब यहाँ पर हमारे सामने एग्जाम्पल नंबर 10 है वेल डन। वेल डन का मतलब है कि शाबाश, बहुत अच्छा किया तुमने। तो यहाँ पर शाबाश एक्सप्रेशन तो है नहीं, वेल डन बहुत अच्छा किया, तो यहाँ पर हमने इसको नॉर्मल सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगा करके पूरा एक्सप्रेस कर दिया, और हमने कहा आपने बहुत अच्छा काम किया है। हम कहते हैं बहुत अच्छा किया, अर्थात आपने बहुत अच्छा काम किया है। वेल डन, तो वेल डन को हम लिखेंगे यू हैव डन वेरी वेल फुल स्टॉप। अब इसमें क्या चेंजेस किए, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हम पहले भी बता चुके हैं आपको। हमारा लेक्चर ट्रांसफॉर्मेशन
एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव सेंटेंस देखना होगा। यहाँ पर आपको याद रखना है कि वेल डन का जो सोल्यूशन है वो यू हैव डन वेरी वेल है, ये आपको याद रखना है। टू थिंक ऑफ योर मीटिंग हियर, इसका मतलब है अरे आप यहाँ, आपका मिलना यहाँ तो बड़ा अजीब है। दैट वी शुड मीट हियर, अरे हम यहाँ मिले। इस तरह के कुछ बिना सब्जेक्ट और बिना वर्ब को रिप्रेजेंट करने वाली एक्सप्रेशंस हैं और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर हैं। तो जब हम इसका असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो असर्टिव सेंटेंस की एक कंडीशन होती है कि आपका प्रॉपर सब्जेक्ट हो, आपके पास वर्ब हो। और वैसे ही हमने इस एक्सप्रेशन को पूरे वर्ड्स दे करके लिखा, इट इज़ वेरी स्ट्रेंज दैट वी शुड मीट हियर। तो टू थिंक ऑफ आवर मीटिंग हियर ये डिस्प्ले करता है, ये शो करता है कि इट इज़ वेरी स्ट्रेंज, ये बड़ी अजीब बात है। और यह बड़ी अजीब बात है कि इंग्लिश बनती है इट इज़ वेरी स्ट्रेंज। तो आपने देखा कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन बना इट इज़ वेरी स्ट्रेंज दैट वी शुड मीट हियर। हमने यहाँ वी कहाँ से लगाया, जबकि पहले वाले क्वेश्चन में टू थिंक ऑफ योर मीटिंग हियर में तो कुछ दे ही नहीं रखा। इसका दूसरा सब्स्टिट्यूट दैट वी शुड मीट हियर में भी दे रखा है। तो कैसे पता चला कि यहाँ वी आएगा? तो जब आप बोल रहे हैं, सामने वाला सुन रहा है, तो दोनों मिलकर के स्पीकर और लिसनर वी बनते हैं, इसलिए यहाँ वी लिखा गया। ओ दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन, तो ओ दैट का मतलब है काश हम दोबारा से बच्चे बन जाएं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ ओह आया था दैट के साथ, तो यहाँ पर ओ दैट हो या ओ दैट हो, आपने आई विश में चेंज कर लेना है। आई विश दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन, तो ओ दैट को भी आप आई विश में बदल लेंगे। डेथ बिफोर ऑनर, अगर यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है ये कहती है कि अगर ऑनर ना मिले तो डेथ स्वीकार करेंगे लेकिन डिसऑनर नहीं। तो डेथ बिफोर ऑनर यानी कि अगर ऑनर नहीं मिला तो डेथ हमें स्वीकार होगी, बेइज्जती नहीं कराएंगे। तो इसको आप इंग्लिश में कहते हैं इट इज़ बेटर टू डाई देन टू बी डिसऑनर्ड। ये आपको याद रखना है, डेथ बिफोर ऑनर, इट इज़ बेटर टू डाई देन टू बी डिसऑनर्ड। इट मीन्स जो बिगिनिंग में आपको नाउन दिया है आपको उसकी वर्ब बना करके टू डाई करना है, और जो ऑनर है उसको पैसिव वॉइस में टू बी के साथ यूज करना है। अगर कुछ सेंटेंस में बदला तो वो ये बदलेगा कि डेथ की जगह आपकी फर्स्ट चॉइस होगी और ऑनर जो कि आपका सेकेंडरी चॉइस है, जो कि डिसऑनर इनडायरेक्ट में कहना चाहता है। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, इट इज़ बेटर टू डाई देन टू बी डिसऑनर्ड। तो यहाँ जो ऑनर दिखा है उसका ऑपोजिट वर्ड वर्ब में आपने चेंज करके बाद में पैसिव वॉइस में डालना है, और जो नाउन डेथ पहले चॉइस है उसको आपको वर्ब बनाना है, इन्फिनेटिव में चेंज करेंगे फिर आप। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा इट इज़ बेटर टू डाई देन टू बी डिसऑनर्ड। जनरली एग्जामिनेशन में देखा गया कि ये सेम वर्ड्स, ये सेम सेंटेंस रिपीट होता है, आप इसे याद कर सकते हैं। वुड दैट आई हैड वन द प्राइज, वुड दैट काश, तो सीधी सी बात है, पीछे भी आपको बोला है कि आप आई वुड दैट को आई विश में बदल लेंगे, आई विश दैट आई हैड वन द प्राइज। इफ ओनली आई कुड विन द प्राइज, एक नया एक्सप्रेशन इफ ओनली आपके सामने आया, तो इस इफ ओनली को भी आप चेंज कर देंगे आई विश दैट में। आई विश दैट यानी मेरी मात्र इच्छा यह है कि मेरे को प्राइज मिल जाए। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 16 में आपके सामने है गुड हेवंस ही केम। अरे वाह, ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग बात है कि आप आ गए। तो गुड हेवंस का मतलब है इट इज़ फुल ऑफ सरप्राइज, इट इज़ सरप्राइजिंग, दोनों में से आप कुछ भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, और दैट के बाद एज इट इज़ आपने सेंटेंस कॉपी कर देना है, ही केम। तो गुड हेवंस को आप किस में बदलेंगे? इट इज़ सरप्राइजिंग में। व्हाट अ ब्यूटीफुल काइट, अब आपके पास फिर इट इज़ नहीं है तो आपने फिर इट इज़ पहले ले लेना है, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल काइट। ये एग्जाम्पल हमने एडिशनली डाला है जिसमें आपको ये पता चल जाए कि ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव आया हुआ है तो वेरी आपने ऐड करना है। जबकि इस एग्जाम्पल में व्हाट अ सैड न्यूज़ में आपने इसमें हो सकता है कि वेरी सैड कर दिया है। व्हाट अ फॉल के अंदर आपने क्या किया था? इस व्हाट अ फॉल के अंदर आपने ग्रेट यूज़ किया था, वर्ड ग्रेट आप नाउन से पहले लगा सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो पूरा आपका आज का लेक्चर रहा है ये वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में हमेशा आते रहे हैं। आई होप कि अगर आपको एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव सेंटेंसेस की तैयारी करनी है तो ये 17 एग्जाम्पल्स आप बिल्कुल प्रिपेयर कर लें और बार बार इनको क्वेश्चंस को लिख करके आप अपना टेस्ट दें और आंसर से आंसर मैच करें जब तक कि आपके
फुल मार्क्स नहीं आ जाते हैं। इसी तरह से आप हमारी दूसरी सीरीज़ देखते रहिएगा, जिसमें पैसिव वॉइस, जिसमें नरेशन, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन के सभी पार्ट्स और आपकी सिंथेसिस और सभी कुछ आपको मिलने वाला है। ये सीरीज़ अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्लास 12 तक आप देखें। ये ICSE बोर्ड में भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं और दूसरे बोर्ड्स में भी आते हैं, तो हर तरह से ये यूज़फुल है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को इस तरह की पूरी सीरीज़ देखने के लिए और आगे फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड हमारी सीरीज़ को देखने के लिए। और प्लीज़ अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।